Hello everyone, this is dietitian Shruti Mahajan. I am working as a disease reversal nutrition expert in my own clinic. आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ आपके पास दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु वांट टू स्विच देयर कैरियर इन दिस फील्ड एज अ डाइटिशियन और अ न्यूट्रिशनिस्ट। स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने 11th-12th करा था अपना मेडिकल फील्ड में, जिसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो करी थी। देन उसके बाद मैंने अपना करियर जो है वो बीएससी मेडिकल के बजाय बीएससी होम साइंस में स्विच कर दिया था। ठीक है। और मैंने अपनी जो बैचलर डिग्री है वो जम्मू यूनिवर्सिटी में की है थ्रू गांधीनगर कॉलेज। और बहुत सारे सिटीज़ में डिफरेंट कॉलेजेस हैं जिसमें ये बीएससी होम साइंस अवेलेबल है, बट इन जम्मू इट इज़ अवेलेबल इन ओनली गांधीनगर कॉलेज। तो इस बीएससी डिग्री में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, लाइक मैनेजमेंट का और फिर फैशन डिज़ाइनिंग का एंड न्यूट्रिशन का। तो काफ़ी सारे कैरियर जो है इसके बाद निकल के आते हैं। हम चाहे तो किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, बट मुझे पर्सनली डाइटिशियन बनना था क्योंकि आई जस्ट वॉन्ट टू सर्व द पीपल, टू हील पीपल, टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स विद द न्यूट्रिशन एंड देयर डाइट एंड देयर लाइफस्टाइल चेंजेस ओनली। तो जो कि मुझे एक डाइटिशियन बनने के बाद ही मैं कर सकती थी। मैंने सर्च किया कि कहाँ पे जाकर हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि जिस टाइम पर ये मैंने की थी इन 2008 और 9, तो उस टाइम पर इतना ज़्यादा इसका था नहीं कि डाइटिशियंस भी हैं, क्योंकि आजकल जो इतना डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट का कैरियर देखने को मिल रहा है, उस टाइम पर इतना ज़्यादा ये कॉमन नहीं था, है ना। तो आजकल तो ये बहुत कॉमनली हम लोग देख रहे हैं कि एवरीवन वांट्स टू बिकम डाइटिशियन, फिटनेस कोच और हेल्थ कोच। मैंने अपनी जो डिप्लोमा किया था वो मैंने किया था स्वरूप रानी कॉलेज अमृतसर में। ठीक है, क्योंकि वो जम्मू के नियर बाय जो सबसे नियर बाय सिटी थी वो अमृतसर ही थी, जिसमें बहुत कम डिस्टेंस था, तो इसलिए मैंने अपना वहाँ से चूज़ किया। देन उसके बाद 1 ईयर का थ्रेटिकल पार्ट, 1 ईयर का वहाँ पे डिप्लोमा करके देन इसके साथ इन्होंने हमें इंटर्नशिप प्रोवाइड की थी, जो कि बहुत ही मैंडेटरी है इंटर्नशिप करना। इंटर्नशिप जो है वो किसी हॉस्पिटल में ही की जाती है अंडर रजिस्टर्ड डाइटिशियन और एनी डाइटिशियन, जो भी सीनियर डाइटिशियंस वहाँ पे होती हैं ऑलरेडी, तो उनके अंडर रहकर हम ये इंटर्नशिप का पार्ट क्लियर करते हैं, जिसमें हम क्या सीखते हैं। डॉक्टर्स और नर्सेज और डाइटिशियंस मिलकर एक पेशेंट को हील करती हैं। ठीक है, जैसे डॉक्टर्स के राउंड रहते हैं हॉस्पिटल में, सेम वे में एक डाइटिशियन का राउंड भी रहता है। डॉक्टर उनसे पूछते हैं कि आज आपको क्या प्रॉब्लम है, आपकी किस प्रॉब्लम को उनको कवर करना है, कौन सी मेडिसिन चेंज करनी है। तो सेम वे में डाइटिशियन भी वहाँ जाती है और पेशेंट से पूछते हैं आज उनका क्या खाने का मन है, या फिर वो जब आपको पता है ये लोग बीमार होते हैं तो उनको कुछ भी खाने का अच्छे से दिल नहीं करता, है ना। बट एक तो हो गया ये चॉइसेस के ऊपर, बट न्यूट्रिशन के थ्रू हम पेशेंट को फुली रिकवर भी कर सकते हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है, लेकिन जब वहाँ पर हमने पेशेंट्स को डील किया और उनके लिए डाइट प्लान्स बनाए अकॉर्डिंग टू देयर हेल्थ इश्यूज़, उनके कितना उनको कैलोरी का पार्ट चाहिए, कितना उनको प्रोटीन चाहिए, तो हर जो प्रॉब्लम है उसमें अलग अलग डाइट प्लान्स बनते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमने वहाँ रहकर सीखी, प्रैक्टिस की। काफ़ी सारी जो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती थी तो वो हमारे ट्रेनिंग पार्ट में हमारी जो हेल्थ कोच थी या फिर जो हमारे डाइटिशियन थे, उन्होंने पूरा हमें गाइड किया कैसे प्लान्स बनाने हैं, कैसे कैलोरीज, प्रोटीन्स, इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करके, क्योंकि थ्रेटिकल पार्ट जो हमने वहाँ पढ़ा था वो अलग से था। ठीक है, जो हम थ्रेटिकली पढ़ते हैं ना वो प्रैक्टिकली पार्ट से बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, तो जो हम वहाँ रहकर जो हमने ट्रेनिंग पीरियड में सीखा दैट इज़ टोटली डिफरेंट एंड वेरी लविंग, और मतलब अपने आप में एक फीलिंग आती थी कि वी आर समथिंग देयर। ठीक है, कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं और वो हील कर रहे हैं, तो उनको एक बहुत ही न्यूट्रिटिव और उनको एक बहुत ही नरिश्ड लाइफ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है,
तो एक ये जब कुछ काम करके उसके बाद हमें एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस फील्ड में जो भी आना चाहता है, तो सबसे पहले हम नेशन को सर्व कर रहे हैं, हम लोगों को हील कर रहे हैं, तो ये चीज़ में हम माइंड में रख के चलते हैं, ठीक है। और वहाँ पर उन्होंने हमसे शीट्स बनवाई, जो भी पेंट्री थी वहाँ की, वहाँ पर पूरी सुपरविज़न होती थी। तो किस तरह से हमें गाइड करना है कि किस तरह से फूड्स जो हैं वहाँ पर पड़े हुए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सबको हम किस तरह से प्रिजर्व करके रख सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। और हाइजीनिक वे में भी उनको पूरा चेकिंग की जाती थी वहाँ पर। देन उसके बाद राउंड्स होते थे हमारे, जो कि पेशेंट की चॉइसेस के अकॉर्डिंगली हम वहाँ पे प्लान के अंदर उनको ऐड करते थे। उनका पूरे लेवल्स चेक होते थे कि आज उनका ब्लड शुगर लेवल क्या है, उनका बीपी लेवल क्या है। उसके अकॉर्डिंगली हर एक चीज़ को, हर एक पैरामीटर को माइंड में रखते हुए हम डाइट प्लान्स जो है वहाँ पे बनाते थे, ठीक है। और जो भी मतलब ओपीडीज़ वगैरह रहती थी वहाँ डॉक्टर्स की, और उसके बाद क्या होता था कि जो भी डॉक्टर ने उनको प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है कि किस प्रॉब्लम से ये लोग सफ़र कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों को हम एनालाइज करते थे कि इस पेशेंट को हम क्या डाइट प्लान में प्रोवाइड करें। तो वो उनको पूरा काउंसल किया जाता था, पूरा गाइड किया जाता था। उसके बाद उनको ये डाइट प्लान दिया जाता था फॉर 1 मंथ। तो उसके बाद देन वो जब दोबारा नेक्स्ट विजिट के लिए आते थे, तो फिर जो भी उनको डाइटरी चेंजेस चाहिए हैं या फिर जो भी उनको रिजल्ट्स आते थे वो हमसे डिस्कस करते थे, ठीक है। तो इट वॉज़ अ वेरी वेरी नाइस एक्सपीरियंस इन दैट हॉस्पिटल। दैट इज़ मैं भूल ही गई आपको अपने हॉस्पिटल का नाम बताना। मैंने डीएमसी जो दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है लुधियाना में, वहाँ पे अपनी इंटर्नशिप की थी और वहाँ पे मैंने 1 साल जॉब भी की थी, ठीक है। लेट मी शो यू द सर्टिफिकेट विच आई गॉट देयर एट द एंड। ये अच्छे से विजिबल नहीं हो पा रहा है आपको। उसके बाद मैं ड्यू टू सम फैमिली रीजंस मैं जम्मू में वापस आ गई, और देन मैंने उसके बाद एक हेल्थ सेंटर में जॉब की फॉर 5 इयर्स। ये मैं आपको उसका सर्टिफिकेट दिखाती हूँ। एक हेल्थ सेंटर में मैंने काम किया था, ये मुझे ऑनर मिला था। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि जैसे बीएससी होम साइंस के बाद मैंने आपको बताया कि मैंने किया है, बट इन केस आपने बीएससी होम साइंस नहीं की हुई है और आप बीएससी इन मेडिकल फील्ड और नॉन मेडिकल फील्ड में आपने की है, तो भी आप इस करियर को चूज़ कर सकते हैं, आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपने डिप्लोमा किया है या फिर एटलीस्ट 1 ईयर का डिप्लोमा विद 6 मंथ्स ऑफ इंटर्नशिप इज़ मैंडेटरी, ठीक है, वो तो होनी चाहिए। तो उसके बाद आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और अपने इस करियर को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, जैसे अभी मैं कर रही हूँ। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, क्योंकि काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी कि मैम डाइटिशियन का करियर किस तरह से हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, डाइटिशियन बनने के लिए कौन सी डिग्रीज चाहिए हैं। तो आज आई थिंक इस वीडियो में वो चीज़ क्लियर हो गई हो। इन केस अगर आप कुछ भी मुझसे रह गया है या आप और कुछ जानना चाहते हैं, आपकी क्वेरीज लेफ़्ट आउट हैं, तो आप कोई कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि किस तरह से हम अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको मुझसे कोई भी हेल्प चाहिए इस फील्ड को लेकर, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, आई एम ऑलवेज़ देयर फॉर यू।